Hello everyone, hope you all are well. This side Akriti Yadav with you all once again. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया के लेटेस्ट कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में. So let's start without any further delay. तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि लगभग 1 या 1.5 साल बाद फाइनली एयर इंडिया में कैबिन क्रू की वैकेंसी आ गई है. लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है. और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और बीएमआई आपका 18 to 22 के बीच में होना चाहिए. आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई विजिबल टैटू या स्कार नहीं होना चाहिए. आपको हिंदी और इंग्लिश बोलने आनी चाहिए और आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए. तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट हैं तो आप एयर इंडिया कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पे करके बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. सो चलिए करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और करियर इन एयर इंडिया लिख के और सर्च करेंगे. फिर एयर इंडिया के करियर पेज पे जाएंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कैबिन क्रू मल्टीपल लोकेशन के नीचे व्यू ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रेनिंग कैबिन क्रू का मतलब फ्रेशर्स ही होता है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. देन इस पेज पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली लोकेशन के लिए है जो 4 सितंबर को आई है और नीचे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस वीडियो में. उसके नीचे जॉब पर्पस है, की अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा. फिर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द रोल, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स. अगर आपके पास 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है आप फ्रेशर्स हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया. अगर आपने पहले से यहाँ पे अपना आईडी बनाया हुआ है तो आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिए, नहीं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर रीटाइप करेंगे ईमेल एड्रेस, देन अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे. जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो पढ़ के उस हिसाब से पासवर्ड क्रिएट करेंगे. फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और उसके बाद रीड एंड एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट. उसके बाद यहाँ पे जाके इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो नहीं पढ़ा, ये बहुत लंबा है. उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे. एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा उस पे आपको एक कोड आएगा, उस कोड को हम यहाँ पे डालेंगे. फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हम आ गए अपने मेन पेज पे जहाँ हमें सारी चीज़ें फिल करनी है. तो यहाँ माई डॉक्यूमेंट्स पे जाके और आप अपना रेज्यूम डाल देंगे इस पे, कवर लेटर और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं डाल सकते हैं. अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के आगे के 2 पेजेस और पीछे के 2 पेजेस इसमें ऐड करने हैं. फिर हम प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे. इसमें भी जो जो चीज़ें दी हुई हैं बहुत इजी है सारी चीज़ें, आप सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दीजिएगा. इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें आप सही फिल कीजिएगा, अदरवाइज लास्ट में जाके जब आप अप्लाई करेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए आप एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ के और तब अप्लाई कीजिएगा. फिर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम नहीं जाएंगे. उसके बाद एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, इसमें हम क्लिक करेंगे और जो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसको ऐड कर लीजिएगा. इसमें आपको हाईएस्ट से लोएस्ट में डालना है. जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो पहले ग्रेजुएशन, फिर उसकी सारी डिटेल्स ऐसे करके आप डालेंगे. फिर जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो चीज़ें आपको बतानी है, लाइक आपका वेट कितना है, हाइट कितना है, नेशनैलिटी, जो भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं आप सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा. ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी है बट इजी है. आप आराम से सारी चीज़ें पढ़ के और एक एक चीज़ फिल कर दीजिएगा. इसमें कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से सारी चीज़ें फिल करनी होंगी. अगर गलती हो जाएगी तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आई हियर बाय डिक्लाइन एट ऑल द इन्फॉर्मेशन. इसको
क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका आपको यस या नो पे आंसर करना है। जैसा भी आपका हो आप कर लीजिएगा इसको। उसके बाद हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पहले आपको अप्लाई नहीं करना है, पहले आप इसे सेव कीजिएगा और सेव करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। सो ये था पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।